प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर अब्बा पिता को हम फिर से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने मेरे और आपको ये सुंदर समय दिए कि इस ऑनलाइन मीटिंग में हम एक साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इकट्ठे हो सके हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मैं तुम में, या प्रभु ने बोला जो डाली मुझ में बनी रहे और मैं उसमें, वो बहुत फल फलती है। अब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। इसका मतलब है कि जब आप देखोगे कि जो डालियाँ जो फल लाती हैं, वो फल लाने वाली डाली को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होती सप्लाई की, कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा, मुझे पानी कहाँ से मिलेगा, मुझे धूप कहाँ से मिलेगा, या मुझे न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेंगे। क्योंकि जो फल लाने वाली डाली है वो जानती है कि जब तक मैं दाखलता से जुड़ी हुई हूँ, दाखलता मुझे हर एक प्रकार की सप्लाई, हर एक प्रकार का स्वास्थ्य भरा रस, तंदुरुस्ती और पानी, न्यूट्रिशंस जो भी उसको चाहिए, दाखलता उसको देगा। और जब दाखलता में वो डाली बनी हुई है तो वो डाली बहुत फल लाएगी। सो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ। तुम जो डाली मुझ में बनी रहती और मैं उसमें, वो बहुत फल फलती है। यीशु ने बोला वो फलेगी ही बस नहीं, वो बहुत फल फलती है। तो आप बहुत ज़्यादा फल लाओगे। आपका काम है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में बने रहना। प्रभु इंग्लिश में लिखा हुआ है अबाइड विथ मी, मेरे साथ बने रहो। आप प्रभु यीशु मसीह में आप कैसे बने रह सकते हो? अभी जो आप कर रहे हो, आप प्रभु यीशु मसीह से आप ग्रहण करने के लिए आए हो, इस अनुग्रह के सुसमाचार में से सुनने के लिए। आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये एक बहुत ही अद्भुत प्रकाशन है जो परमेश्वर पिता ने अपने वचन में से मुझे दिया। और इस वचन को मैंने किसी को भी प्रचार करते हुए मैंने नहीं सुना। पुराने नियम से प्रभु यीशु मसीह का एक अद्भुत प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया। और ये जो प्रकाशन है, जो रेवलेशन प्रभु ने मुझे दिया, इसको हम आने वाले सप्ताह में भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो थोड़ा सा समय है जिसमें हम एक साथ इकट्ठे होते हैं, उन सारी बातों को टच करना, उन सारी बातों को उस सारी बातों पर मनन करना जो प्रभु ने मुझे दिखाया, थोड़ा सा वो समय लेगा। तो आज के समय में हम थोड़ी थोड़ी बातों को हम देखेंगे, क्योंकि जो बातें प्रभु ने मुझे बाइबल से दिखाई और जो प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया, मैं आप सबको ये बातें सिखाता हूँ। और मेरी आप सबके लिए ये प्रार्थना रहती है, आप सबको याद होगा कि मीटिंग के आखिरी में मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देवे। इसे लिख लीजिए, इफिसियों 1:17। जब भी आप बाइबल खोलते हैं बाइबल पढ़ने के लिए परमेश्वर के वचन को, हमेशा प्रार्थना करिए कि परमेश्वर मुझे अपनी पहचान में, यीशु मसीह की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दीजिए। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा की सहायता की आप बाइबल की किसी भी बातों को या किसी भी भेद को आप नहीं समझ सकते। सो पवित्र आत्मा जब ज्ञान और प्रकाश की आत्मा के रूप में जब पवित्र आत्मा काम करते हैं, तो आप अद्भुत चीज़ों को परमेश्वर के वचन में आप देखने के लिए पाओगे। उसी अद्भुत प्रकाशन को जो प्रभु ने मुझे दिया, ये मैं आप सबके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ। ये जो मैसेज जो मैं आज आपके साथ दूंगा, ये पिछली सर्विस में जब हम जुड़े हुए थे उसके 1 और 2 दिन पहले जब मैं परमेश्वर के वचन में मनन कर रहा था, तब परमेश्वर ने मेरी आंखों को इसके ऊपर खोला था। और मेरी प्रार्थना रहती है कि मैं आप सबको रेमा वर्ड दूं आज, अभी इसी वक्त के लिए रेमा वर्ड। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मैं ये वचन आप सबके साथ, उस पिछले हफ्ते में मैं आप सबके साथ बांटूं। तो परमेश्वर ने मेरे मन में इस बात को नहीं डाला कि मैं आप सबके साथ उस वचन को पिछले हफ्ता शेयर करूं, जो हफ्ता बीत चुका है, जिसमें हम प्रेयर के ऊपर हम मेडिटेट किए थे। क्योंकि परमेश्वर पिता मेरे मन में इस बात को डाले, मैं और भी तुम्हें कुछ अद्भुत बातें वचन में से दिखाने वाला हूं, उस पर्टिकुलर चैप्टर में से जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उस पूरे वृतांत को पुराने नियम से परमेश्वर पिता ने मुझे दिखाया। और हर एक बातें जो मैं शेयर करूंगा वो वर्ड टू वर्ड, बाइबल से बाइबल, वचन से वचन परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, और वही प्रकाशन को मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो आज की जो इस ऑनलाइन मीटिंग में आप गैदर हुए हैं, और मैं आप सबको ये भी बता दूं कि ये मीटिंग की एक सेकंड रिकॉर्डिंग भी मेरे दूसरे कैमरे में होती है, जो कि YouTube में डलता है। तो बहुत से विश्वासी जो यहाँ इस मीटिंग में नहीं सुन पाते हैं, वो YouTube में आकर के उन वचनों को सुनते हैं। सो यदि आप में से और आपके प्रियो में से जो आज इस मीटिंग में नहीं जुड़ पाए हैं, तो ये मैसेज जैसे ही हो जाएगा उसका YouTube में ये वचन डल जाएगा। क्योंकि ये अद्भुत प्रकाशन जो प्रभु ने मुझे दिया, मैं चाहता हूँ कि आप
आज की शाम को आप सचमुच में इस प्रकाशन के द्वारा आप आशीषित होने वाले हैं। तो ये कहाँ से ये बातें निकल कर के आती हैं? जब आप पढ़ोगे पुराने नियम में, पहले मैं उस जगह में जाने से पहले मैं एक चीज़ और आप सबको बता दूं, जो मैं हमेशा आप सबके साथ कहता हूं कि आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो इम्माउस के मार्ग को याद रखिएगा। तो इम्माउस के मार्ग में जब प्रभु यीशु मसीह क्लेओपास और जो दूसरा चेला था, मैं विश्वास करता हूँ वो क्लेओपास की पत्नी रही होगी, प्रभु ने उनको मूसा और सारे भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके अपने विषय लिखी बातों का अर्थ उनको समझा दिया। सो पुराने नियम में जो बाइबल में बातें लिखी हुई हैं वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई हैं। और आज मैं विश्वास करता हूँ वो सारी बातें, क्योंकि जो बातें पुराने नियम में मूसा की जो पुस्तक है वो उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण है, उसके बाद जो आ जाती है वो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक आ जाती है। व्यवस्था विवरण के बाद से जब आप देखेंगे तो आगे की ओर, तो प्रभु यीशु मसीह मूसा और सारे भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके अपने विषय लिखी बातों का अर्थ उनको समझाए। तो पुराने नियम में यीशु ने अपने विषय लिखी बातों का अर्थ उन चेलों को प्रभु ने समझाया। और आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा पुराने नियम से उन्हीं बातों को जो प्रभु उन चेलों को समझाए, आज पवित्र आत्मा उन सारी भेदों को, उन सारी बातों को जो यीशु के विषय में लिखी हुई है, हम सब के लिए पवित्र आत्मा उसे प्रकट कर रहे हैं। हम सब के लिए पवित्र आत्मा उसे वापस से खोल रहे हैं कि हम उस पुराने नियम में, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देख सकें। ये जो रेवलेशन, जो प्रकाशन मैं आपके सबके साथ बांटूंगा, ये पाया जाता है पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय। अब पहला शमूएल 10वें अध्याय में क्या है? पहला शमूएल 10वें अध्याय में शाऊल का अभिषेक है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने शाऊल को इस्राएल का पहला राजा होने के लिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। इस दृष्टांत को, या दृष्टांत मैं नहीं कहूँगा, इस स्टोरी को मैं कहूँगा, क्योंकि दृष्टांत जो टाइप्स है, दृष्टांत है, वो हमको नए नियम में देखने के लिए मिलते हैं। ये जो स्टोरी जो है, जो शाऊल का अभिषेक है, इसे मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, कई बार मैं इसे पढ़ करके मैं इसमें से निकल चुका हूँ। उसके बाद 16वें अध्याय में, पहला शमूएल 16वें अध्याय में मैं दाऊद के अभिषेक के ऊपर भी मैं कई बार पढ़ चुका हूँ और उसे पढ़ करके मैं वहाँ से निकल चुका हूँ। परंतु इसीलिए बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसे आप जितना भी पढ़ोगे ये कभी ख़त्म नहीं होती। जब भी आप बाइबल को खोल करके पढ़ोगे उसी जगह को जिसे आप 10 बार पढ़ चुके हो, 11वें बार में पवित्र आत्मा आपको फिर से कुछ नई चीज़ें दिखाएंगे जो आप कभी नहीं देखे हैं। शाऊल के अभिषेक के ऊपर और उसके बाद की जो घटनाएं हुई, दाऊद के अभिषेक के ऊपर और उसके बाद की जो घटनाएं हुई, ये बहुत अद्भुत इवेंट हुआ है। वहाँ पे बहुत अद्भुत घटनाएं उस अभिषेक के बाद घटित हुई हैं, जो और कुछ नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर के कार्यों को, यीशु मसीह के प्रेम को, यीशु मसीह के अनुग्रह को बाइबल वहाँ पे हमको बताती है, जो कि सारे उस घटनाक्रम में, उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उस कालानुक्रमिक क्रम में सजे हुए हैं और छिपे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुलुसियों के पत्री में बाइबल बोलती है कि परमेश्वर का वह भेद, वो भेद क्या है? परमेश्वर का वह भेद अर्थात मसीह, आपको कुलुसियों की पत्री में पढ़ने के लिए मिलेगा। परमेश्वर का भेद अर्थात मसीह। तो परमेश्वर का जो भेद है, जो पुराने नियम में छिपा हुआ है, वो और कोई नहीं है, वो मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। आज हम परमेश्वर के वचन में से, जो प्रभु ने क्लेओपास और उसकी पत्नी को समझाया था भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में से, आज पवित्र आत्मा उन सारे भेदों को, मैं विश्वास करता हूं, जो प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों को दिखाया था भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से, आज पवित्र आत्मा मेरे और आपको उन सारी बातों को समझाएंगे। और सीधे मैं चाहूँगा कि आप अपने बाइबल में से मेरे साथ खोलें पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय, पहला शमूएल उसका 10वां अध्याय। और इसमें आप सारी बातों को आप मार्क करते हुए चलिएगा, आप अंडरलाइन करते हुए चलिएगा, और हो सके तो आप इन सारे पदों को आप कहीं पर लिखते जाइए। अपनी कॉपी रख लीजिए, एक नोटबुक रख लीजिए, क्योंकि क्या है कि जब कई बार आप बाइबल को पढ़ने लग जाते हैं तो कुछ ऐसी बातें आपके ध्यान से निकल जाती हैं जो मैं प्रीच कर रहा हूं और आप उसे नहीं सुन पाते हैं। आप उस वचन को लिख लीजिए, इस वचन की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो उसमें आप फिर से आप इस पे मनन और आप इस पे अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पे बाइबल हमको बताती है, आप पूरे शाऊल के जीवन को जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि शाऊल किस प्रकार से बिन्यामीन के गोत्र से था। उसके बाद परमेश्वर ने उसको इस्राएल का पहला राजा होने के लिए नियुक्त किया, और कीश का पुत्र था शाऊल।
और शाऊल के जीवन को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शाऊल के लिए कितनी खुशी की बात थी। आप एक पल में विचार करिए कि इस्राएल में उस वक्त कोई राजा नहीं था। लोगों ने मांग की कि हमको एक राजा चाहिए, वी वांट अ किंग। और उस समय में परमेश्वर ने शाऊल को इस्राएल का पहला राजा होने के लिए नियुक्त किया। ये शाऊल के लिए कितनी खुशी और गर्व की बात थी कि परमेश्वर ने अपनी भेड़ों की चराई के लिए मुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया, वो भी पहले राजा के रूप में। तो ये शाऊल का अभिषेक के कुछ बातों को आज हम मनन करेंगे, क्योंकि मुझको लगता है कि समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम आधे पे ही मनन कर पाएंगे। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट में हम मनन करेंगे। और फिर जब हम दाऊद के में जाएंगे तो वहाँ पे और भी अद्भुत बातें छिपी हुई हैं प्रिय भाई और बहनों, दाऊद के अभिषेक में। क्योंकि दाऊद जो था वो इस्राएल का दूसरा राजा था और दाऊद स्वयं एक चरवाहा था। सो दाऊद ने बहुत अच्छा इसको भजन संहिता में और अपनी पुस्तक में दाऊद ने बहुत सुंदर तरीके से लिखा कि परमेश्वर ने मुझ चरवाहे को अपनी इस्राएल की प्रजा की चराई के लिए परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया। आई लव कि परमेश्वर के काम करने का तरीका कैसा है। देखिए, परमेश्वर ने उन लोगों को चुना, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना जो संसार की नज़र में कुछ काम का नहीं है, किसी योग्य नहीं है और कुछ भी नहीं है जिसे हम कह दें। क्योंकि जब आपको मालूम होगा कि जैसे ही दाऊद का अभिषेक हुआ उसके तुरंत बाद अगले अध्याय में वो गोलियत से लड़ने के लिए गया। तो गोलियत से जब वो लड़ने के लिए गया तो उनके सामने में वो कुछ भी नहीं था दाऊद। और गोलियत उसको ये भी कह करके टॉन्ट मारता है कि क्या मैं कुत्ता हूँ जो तुम मुझसे छड़ी लेकर के लड़ने के लिए आता है। इस प्रकार की टॉन्टिंग और इस प्रकार की सारी बातों को हमको देखने के लिए मिलता है। पर परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि परमेश्वर, जैसे आप पहला कुरिन्थियों में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। वरन परमेश्वर ने संसार के नीचों और तुच्छों को और जो है भी नहीं उन्हें परमेश्वर ने चुन लिया है कि जो है उन्हें परमेश्वर लज्जित करे। ये परमेश्वर के काम करने का तरीका है। सो जितना आप अपने आप को हम्बल करोगे, आप अपने आप को नम्र और दीन करोगे कि परमेश्वर पिता मैं कुछ भी नहीं कर सकता, आपकी सामर्थ और आपके अनुग्रह के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उतना ज़्यादा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे और आपके जीवन से अद्भुत अद्भुत कार्य होंगे जो आपके जीवन में, जो दूसरे को लगेगा कि अरे इसका जीवन तो ऐसा था, मैं सोचता था ये कमज़ोर है, निर्बल है, ऑल ऑफ सडन आपके जीवन में बदलाव देखेंगे। अरे ये कैसा परिवर्तन हो गया। ये व्यक्ति जो कुछ भी नहीं था, ये जो कल का आया लड़का है, ये जो कल की आई लड़की है, ये हमको आज सिखा रही है, ये क्या हो गया। लोगों की नज़र में ये शौक की बात हो जाएगी कि ये तो निर्बल था, कमज़ोर था, परंतु वहाँ पे परमेश्वर के नाम की महिमा होती है, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु की महिमा होती है। क्योंकि संसार के लोग भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं कि हम कैसे थे और अब हम कैसे हैं और ये किस कारण से ये ऐसा हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से और उनकी सामर्थ्य से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो शाऊल को परमेश्वर ने इस्राएल का पहला राजा होने के लिए नियुक्त किया। और फिर उसके बाद मैं इसे जल्दी से आपके सामने पढ़ देता हूँ बाइबल से, और आप अपनी बाइबल में इसे ध्यान से देखते जाइए। और जो भाई बहन बाइबल नहीं रखे हैं आप इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुनने की भी जो कला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो बहुत ध्यान से सुनिए। तब शमूएल ने, पहला शमूएल 10वें अध्याय से मैं पढ़ रहा हूँ पहले पद से। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला, शाऊल के सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। और फिर दूसरे पद में वहाँ पे बाइबल बोलती है, आज तो जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेल्सा में है, दो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे जिन गधियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कूड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए मैं क्या करूं। सो कीश जो था, कीश ने, जो कि शाऊल का पिता था, उसने शाऊल को अपनी खोई हुई गधियों को खोजने के लिए भेजा था। अब आप में से बहुत से माता पिता आज के इस वचन को सुन रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से ये पता होगा कि यदि आप अपने बच्चे को किसी काम के लिए जब आप भेजे हैं कि जा बेटा या बेटी इस काम को करके आ, और उस काम को ना करके वो आपका बेटा और आपकी बेटी किसी दूसरे काम में लग जाए और इस दूसरे काम में लग जाए और बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाए, वेस्ट हो जाए, तो सीधी सी बात है आपके अंदर थोड़ा सा क्रोध या गुस्सा तो आएगा ही कि जिस बात को मैं करने के लिए भेजा था उसको छोड़ करके दूसरा काम कर रहा है। कीश ने भी शाऊल को अपनी गधियों को लेने के लिए भेजा था, पर शाऊल कभी नहीं सोचा था कि मैं उन गधियों को जब लेने के लिए मैं जाऊंगा
तो मेरा राज्य अभिषेक होगा इसराइल का पहला राजा बनने के लिए। इसीलिए प्रिय भाई और बहनों, हमेशा से जब आपके जो माता पिता जब आपको किसी भी बात के लिए बोलते हैं, ओबे करना सीखिए। क्योंकि जैसे एक बहुत सुंदर कहावत है कि जीवन की जो पहली पाठशाला है वो घर है। जो जितने माता पिता हैं, अपने बच्चों को हमेशा ट्रेन करिए, उन्हें अपनी आज्ञा का पालन करना सिखाइए। आज संसार में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं करते, उन्हें उल्टा जवाब दे देते हैं, उन्हें ही, अपने माता पिता को ही डांट देते हैं। जब समय है प्रिय भाई और बहनों, अपने बच्चों को डिसिप्लिन करिए, ताड़ना दीजिए। इब्रानियों 12वें अध्याय में बाइबल बोलती है कि जो अपने पुत्र पर छड़ी नहीं चलाता वो व्यभिचार की संतान है। बाइबल ऐसा बोलती है, आप इब्रानियों उसके 12वें अध्याय में आप पढ़िए। परंतु जो पिता अपने पुत्र को डांटता है वो उससे प्रेम करता है, और जिसे वो पुत्र बना लिया उस पर वो छड़ी भी चलाता है। छड़ी चलाने का मतलब होता है डिसिप्लिन करना, करेक्ट करना। और उस समय में यदि आप अपने बच्चे को करेक्ट कर रहे हो, आप सुधार रहे हो, डिसिप्लिन कर रहे हो, तो आगे चल कर के वो जो ताड़ना है उसके जीवन की बहुत बड़ी आशीष का कारण ये बनने वाला है। और आज मैंने बहुत से लोगों को देखा जो अपने बच्चे को जब सुधारना था, डिसिप्लिन करना था, तब उन्हें डिसिप्लिन नहीं किए, और आज वो बोलते हैं कि हमारा बेटा हाथ से निकल गया, उनके लिए आंसुओं से रोते हैं। जब समय है तभी उन्हें आज्ञा पालन करना सिखाइए। जैसे शाऊल, उसने एक बार में अपने पिता की आज्ञा को ओबे किया। वी आर लर्निंग फ्रॉम बाइबल, हम इन सारी चीज़ों को बाइबल से सीख रहे हैं। हम किसी और व्यक्ति की कोई एक्सपीरियंस से या किसी व्यक्ति के सिद्धांत से हम इन सारी चीज़ों को नहीं सीख रहे। वी आर लर्निंग फ्रॉम गॉड्स वर्ड, और ये सारी चीज़ें हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। और बाइबल ऐसे बोलती है, तिमोथियुस की पत्री में आप पढ़ोगे कि और बालकपन से पवित्र शास्त्र बाइबल तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से लेकर के उद्धार पाने तक के लिए बुद्धिमान बना सकता है। और आगे बाइबल बोलती, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, जो उपदेश देने के लिए और सुधारने के लिए ये बहुत लाभदायक है। काहे के लिए? सुधारने के लिए। बाइबल है जो बाइबल स्वयं हमको डिसिप्लिन करती है, जो हर एक पेरेंट्स है। और आप अपने बच्चों की जब डिसिप्लिन करते हैं, ताड़ना करते हैं, तो आप बाइबल का उपयोग करिए, बाइबल के अनुसार अपने बच्चों को डिसिप्लिन करिए। क्योंकि बाइबल स्पष्ट बोलती है कि पवित्र शास्त्र उपदेश देने के लिए, सुधारने के लिए लाभदायक है। उपदेश देने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, एक लाइन वहाँ पे और जुड़ा हुआ है, बाइबल लाभदायक है। आप बाइबल का उपयोग करिए हर एक चीज़ों में। आगे बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब वहाँ पे शाऊल नहीं आ रहा था, और देखिए किस प्रकार से जब शाऊल ने अपने पिता की आज्ञा का ओबे किया, तो एक्चुअली में शाऊल अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा था, वो अपने जीवन की बुलाहट की ओर वो जा रहा था, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने उसे बुलाया था। आज जब आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं, उन्हें सही मार्ग पर चलाते हैं, एक्चुअली में आप अपने बच्चों को उनकी बुलाहट के अनुसार आप जीवन जीने के लिए आप तैयार कर रहे हैं। आज एक अमेरिकन लेक्चरर हैं जिनका नाम है मार्क ट्वेन, जो कि प्रभु यीशु मसीह के बहुत बड़े विश्वासी थे। मार्क ट्वेन ने बहुत अच्छी बात बोली। मार्क ट्वेन ने बोला कि मनुष्य के जीवन में 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 2 दिन। पहला दिन होता है जब वो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ, जिसे आप अपना जन्मदिन बोलते हैं, बर्थडे। और हर एक लोगों को अपना बर्थडे पता है कि मेरा जन्मदिन कब आता है। और मार्क ट्वेन ने कहा कि पहला दिन जो महत्वपूर्ण होता है वो आपका जन्मदिन है। दूसरा दिन वो महत्वपूर्ण होता है जब आपने ये जाना कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। बहुत अच्छी बात को मार्क ट्वेन ने कहा, जो यीशु मसीह के विश्वासी थे, कि मनुष्य के जीवन में 2 दिन महत्वपूर्ण हैं। एक आपका जन्मदिन, और दूसरा वो दिन जब आपने ये जाना कि मेरा जन्म इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है। आप किस बुलाहट से आप बुलाए गए हो, क्यों परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर भेजा है, वो दिन आपके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। आपको अपनी परमेश्वर की बुलाहट को आपको समझने के लिए आपको ओबे करना, आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। शाऊल ने पहले स्टेप का, पहले ही आज्ञा को उसने पालन किया, और एक्चुअली में शाऊल उस आज्ञा का पालन करके अपनी बुलाहट की ओर जा रहा था। और वहाँ पर जब वो गया, उस आज्ञा के अनुसार ही वो गया। उसे नहीं पता था कि जब मैं जाऊँगा तो उसी वक्त मेरा इस्राएल का राजा होने के लिए मेरा अभिषेक हो जाएगा। और परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा शाऊल का परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया। अब उसके बाद की घटनाओं को देखिए। 3रा पद, अब बाइबल रखें, आप बाइबल में देखिए, और आप इसे लिखते हुए चलिए। जो पॉइंट्स यहाँ पे अब आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट।
फिर वहाँ से शाऊल जो है, वहाँ से आगे शमूएल ने शाऊल से बोला कि फिर वहाँ से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुँचेगा, तब वहाँ 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे, दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पा दाख मधु लिए होगा। ध्यान दीजिए, इस पद में परमेश्वर पिता चर्च की मिस्ट्री को, चर्च की भेद को परमेश्वर पिता यहाँ इस पद में परमेश्वर पिता छिपा करके रखे हैं। आपको मालूम है कि जब प्रभु यीशु मसीह जब आप बाइबल में पढ़ोगे तो आपको चर्च जो शब्द है वो बाइबल में डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में आपको चर्च का जो शब्द है, चर्च जो शब्द है वो आपको नहीं मिलेगा, पर वो प्रभु की सेवकाई में वो छिपा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रूस में बलिदान होने वाले थे, क्रूस में बलिदान होने से पहले प्रभु यीशु मसीह जब वो उपरौठी कोठरी में थे, तो उपरौठी कोठरी में प्रभु यीशु मसीह ने चर्च की कुंजियों को, कलीसिया की कुंजियों को परमेश्वर पिता ने या प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को और हम सब को वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बताया। और ये सारी बातें जो हम उपरौठी कोठरी में हम सुसमाचार में देखते हैं, वो सारी बातें शाऊल के अभिषेक के इस तीसरे पद में वो भेद जो है, वो बातें जो है वो छिपी हुई है, जिसे हम एक एक करके परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि शमूएल ने शाऊल को बोला कि जब तू वहाँ से, जब तू आगे बढ़ेगा और जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास जब तू पहुँचेगा, कहाँ पर पहुँचेगा? ध्यान दीजिए, अपने बाइबल में अंडरलाइन करते चलिए और लिखते चलिए कि कहाँ पर शाऊल पहुँचेगा? ताबोर के बांज वृक्ष के पास। तो एक जगह हमारे पास आ गया ताबोर का बांज वृक्ष, इसे आप ध्यान रखिएगा। शाऊल जब ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुँचेगा, उसी समय 3 व्यक्ति या 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए उसे मिलेंगे। परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए उसे मिलेंगे। अब जब आप इसे ज्योग्राफिकल आप देखेंगे, भौगोलिक अनुसार आप देखोगे, तो ताबोर से बेतेल की जो दूरी है वो 75 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर्स बेतेल से ताबोर की जो दूरी है। तो जब शाऊल ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचा था, उस वक्त 3 व्यक्ति परमेश्वर के पास जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बेतेल में वो परमेश्वर के पास जा रहे थे। तो अब प्रश्न आता है कि ताबोर का बांज वृक्ष क्या है? जैसे मैं आप सबको हमेशा कहता हूँ कि बाइबल में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है जिसका सिग्निफिकेंस या जिसका महत्व ना हो। हर एक चीज़ों का, हर एक नाम का बाइबल में विशेष महत्व होता है, और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे आई हैं, इन सारी चीज़ों का विशेष महत्व है। ये जो ताबोर का बांज वृक्ष है, इसको समझने के लिए आप जल्दी से अपने बाइबल में से निकाल लीजिए, या आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए उत्पत्ति उसका 35 अध्याय और उसका 8वां पद। उत्पत्ति उसका 35 अध्याय और उसका 8वां पद। उत्पत्ति 35 के 8 में वहाँ पे बाइबल मेरे और आपको बताती है कि ये ताबोर का जो बांज वृक्ष है जो यहाँ पे आया है, उसका मतलब क्या है, वो रियली में, एक्चुअली में वो है क्या, वो जगह जहाँ पर शाऊल पहुँचा था। उत्पत्ति 35 के 8 में बाइबल हमको स्पष्ट बताती है कि रिबका की एक दूध पिलाने वाली धाई थी। जो रिबका के बच्चे को दूध पिलाती थी उसका नाम था दबोरा। रिबका की जो दूध पिलाने वाली धाई थी, वो बेतेल के निकट बांज वृक्ष के पास उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो बाइबल हमको बताती है कि बांज वृक्ष के नीचे में उस दबोरा नाम की जो धाई थी, दूध पिलाने वाली धाई थी, उसको बांज वृक्ष के नीचे में मिट्टी दी जाती है और उस जगह का नाम रखा जाता है अल्लोन बक्कूत। आप अपनी बाइबल में उत्पत्ति 35 का 8 खोल लिए होंगे तो आपको वहाँ पे दिख रहा होगा अल्लोन बक्कूत। अल्लोन बक्कूत जो है ये एक इब्रानी शब्द है, और इब्रानी शब्द में आपकी हिंदी बाइबल में भी इसका अर्थ जो है, इसका मीनिंग जो है आपको देखने को मिलेगा। आप बाइबल में यदि खोल लिए हैं तो आप देखिए आपकी बाइबल में अल्लोन बक्कूत के बाद छोटा सा स्टार बना है, और स्टार में जब आप बिल्कुल नीचे फुट नोट में देखोगे, बाइबल के नीचे में उसका अर्थ आप देखोगे तो आपको मिलेगा रुलाई का बीज, द सीड ऑफ क्राइंग, यस द सीड ऑफ सॉरो, रुलाई का बीज। और इब्रानी में भी अल्लोन बक्कूत का मतलब होता है रुलाई का बीज। तो शाऊल जब ताबोर के बांज वृक्ष के पास जब वो पहुंचा, सो यदि मैं सीधे शब्दों में कहूं तो शाऊल जब उस स्थान पर पहुंचा जो कि अल्लोन बक्कूत कहलाता था, और अल्लोन बक्कूत का अर्थ क्या होता है? रुलाई का बीज।
तो जब वो रुलाई के बीज वाले स्थान में जब पहुंचा तो वहां पे 3 जन शाऊल को मिले जो परमेश्वर के पास जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बेतेल में। बेतेल में वो परमेश्वर के पास जा रहे थे। अब बेतेल का मतलब क्या होता है? जैसे बैत का मतलब बेतेल जो है ये एक इब्रानी शब्दों से, 2 इब्रानी शब्दों से ये बना हुआ है। बैत का मतलब होता है घर, जैसे कि आप जानते होंगे बैतलहम, बैतलेहम। बैत का मतलब होता है घर, हैम का मतलब होता है रोटी, ब्रेड। तो बैतलहम का मतलब होता है रोटी का घर, हाउस ऑफ ब्रेड। उसी प्रकार से बेतेल, बेतेल जो है ये 2 इब्रानी शब्दों से बना हुआ है। बैत जिसका मतलब होता है घर, दूसरा है एल, EL। एल जो है ये इब्रानी में हमारे परमेश्वर यहोवा पिता का नाम है। परमेश्वर अब्बा पिता का नाम इब्रानी में एल है। जैसे आप उत्पत्ति पहले अध्याय में इब्रानी में जब आप देखोगे तो परमेश्वर ने जब अपने आप को उत्पत्ति पहले अध्याय में परमेश्वर ने प्रकट किया तो परमेश्वर ने अपने आप को कैसे प्रकट किया? एलोहिम, ELOHIM, एलोहिम। एलोहिम का मतलब होता है सृजनहार परमेश्वर। उसके बाद जब आप उत्पत्ति में नीचे आओगे 14वें अध्याय में, तो 14वें अध्याय में पहली बार परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया परम प्रधान परमेश्वर के रूप में, एज इंग्लिश में लिखा हुआ है मोस्ट हाई गॉड। तो वहां पे इब्रानी शब्द है ELL, एलियोन। एल एलियोन का इब्रानी मतलब होता है परम प्रधान परमेश्वर। फिर उसके नीचे आप आओगे उत्पत्ति 17वें अध्याय में, तो वहां पे परमेश्वर ने पहली बार अपने आप को अब्राहम के सामने परमेश्वर ने प्रकट किया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सम्मुख में या मेरे सामने में चल, वॉक इन फ्रंट ऑफ मी। वहां पे सर्वशक्तिमान के लिए इब्रानी शब्द है एल शदाई, EL शदाई। सो एल का मतलब होता है परमेश्वर। सो बेतेल जो है ये 2 इब्रानी शब्दों से बना हुआ है, एक है बेत, दूसरा है एल। तो बेत मतलब घर, एल मतलब परमेश्वर। बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर। तो ये जो 3 लोग थे, ये बाइबल में तीसरे यहाँ पे पहला शमूएल 10:3 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये 3 जन परमेश्वर के पास जा रहे थे। कहाँ? बेतेल में। तो परमेश्वर कहाँ मिलते हैं? परमेश्वर अपने घर में मिलते हैं। बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर, और ये लोग परमेश्वर के पास जा रहे थे, परमेश्वर के घर में परमेश्वर से मिलने के लिए। समझ गए आप? 2 अद्भुत नाम यहाँ पे आए हैं, 2 मिस्ट्री, 2 बातों को पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रकट कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे लिए जो छिपा हुआ है वो वचन ये है कि शमूएल ने शाऊल को बोला कि शाऊल, जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास में जब तू आएगा, वहां पे जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, वहां पे 3 लोग तुझको मिलेंगे जो बेतेल जा रहे होंगे परमेश्वर के पास। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ताबोर का जो बांज वृक्ष है उसका अर्थ क्या होता है? अल्लोन बकूत, जिसको अभी हम परमेश्वर के वचन से हमने देखा है, और उसका मतलब क्या होता है? रुलाई का बीज। सो बाइबल आपको ये बोल रही प्रिय भाई और बहनों कि जब आपके जीवन में किसी प्रकार की रुलाई का बीज आपके जीवन में जो बोया गया है, जब आप परमेश्वर के पास अपनी आंसुओं से रोते हो, आपके जीवन में दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परेशानी है, दर्द है, जब आपके जीवन में रुलाई का बीज बोया गया है, या मैं सीधे शब्दों में कहूं कि जब आपके जीवन में वो मोड़ आता है, वो समय आता है जब आप अल्लोन बकूत के पास आकर के आप खड़े हो जाते हो, या आप ताबोर के बांज वृक्ष के पास आकर के आप खड़े हो जाते हो, जब आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि उन लोगों को खोजो, उस व्यक्ति को खोजो जिसका संबंध बेतेल से है, उस व्यक्ति को खोजो जिसका रिश्ता परमेश्वर के घर से है। बेतेल का मतलब होता है परमेश्वर का घर। सो बाइबल बोल रही है कि जब आपके जीवन में तकलीफ है, परेशानी है, सो उस व्यक्ति को खोजिए जिसका संबंध सीधा परमेश्वर के घर से है, और वो व्यक्ति जब आपके लिए प्रार्थना करेगा तो आपका सारा दुख प्रभु यीशु मसीह के नाम से आनंद में बदल जाएगा। इसे हम बाइबल में से देखने के लिए पाते हैं। उत्पत्ति 20 और 21 अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि जब अबीमेलेक अब्राहम और सारा जब वो गरार में जाते हैं तो अबीमेलेक सारा को अपने पास बुला लेता है। तब अबीमेलेक के उस कार्यों के कारण परमेश्वर पिता अबीमेलेक को और उसके पूरे घराने को परमेश्वर पिता दंडित कर देते हैं, और परमेश्वर पिता अबीमेलेक की जितनी स्त्रियां थी, जो रानियां थी, और जितनी दास दासियां थी, बाइबल हमको बताती है कि उन
दास दासियों की कोख को और रानियों की कोख को परमेश्वर बंद कर देते हैं कि फिर से अबीमेलेक के घराने में कोई भी बच्चा पैदा नहीं होगा। परमेश्वर ने अपने क्रोध को वहां पे प्रकट कर दिया। परमेश्वर ने अबीमेलेक को दंड दे दिया था वहां पे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब अबीमेलेक को परमेश्वर ने दंड दिया, फिर आगे को परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर ने अबीमेलेक को बोला कि सुन, अब्राहम जो है वो नबी है, वो मेरा प्रॉफिट है। और परमेश्वर ने अब्राहम को, जब आप बाइबल में पढ़ोगे तो आपको ये भी मिलेगा कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मित्र कहा। सो अब्राहम वो व्यक्ति था जिसका परमेश्वर के घर से संबंध था, जिसका सीधा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप था, परमेश्वर के साथ जिसका सीधा संबंध था। सो परमेश्वर ने अबीमेलेक को बोला कि जो अब्राहम है वो मेरा नबी है और तू उससे कह वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा। आपको बाइबल में देखने को मिलेगा, उत्पत्ति 20 और 21 अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने अबीमेलेक को बोला अब्राहम तेरे लिए प्रार्थना करेगा। और जब अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए जब प्रार्थना की तो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि अब्राहम की प्रार्थना से, उस व्यक्ति की प्रार्थना से जिस व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के साथ था, जिस व्यक्ति का संबंध परमेश्वर के घर से था, बेतेल से था, उस व्यक्ति की प्रार्थना से परमेश्वर ने अबीमेलेक की सारी स्त्रियों के जो कोख थी परमेश्वर ने उसको खोल दिया। और वहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ कि परमेश्वर ने सारी स्त्रियों को चंगा कर दिया। इब्रानी शब्द आया है राफा, यहोवा राफा, यहोवा चंगा करता है। किसकी प्रार्थना से? अब्राहम की प्रार्थना से परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया, अबीमेलेक के घराने की कोख को। सो बेतेल जो है उसका मतलब होता है परमेश्वर का घर। सो अबीमेलेक के जीवन में भी वो मोड़ आ गया था अल्लोन बक्कूत का, जब उसके जीवन में रुलाई का बीज बोया गया। उसके जीवन में जब दुख थी, तकलीफ थी, अबीमेलेक ने उस व्यक्ति को खोजा जिसका संबंध परमेश्वर से था। सो प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आपके जीवन में तकलीफ है, उस व्यक्ति के पास जाइए और वो व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करेगा और परमेश्वर उसकी प्रार्थना का निश्चय जवाब देंगे। एक घटना जल्दी से यदि हम और बाइबल से देखें तो जब मैं इस पर मनन कर रहा था, परमेश्वर ने एक चीज़ मुझे और दिखाया अय्यूब के जीवन से। जब आप अय्यूब के 42 अध्याय को जब आप पढ़ोगे वो और भी इंटरेस्टिंग और भी मज़ेदार हो जाता है। अय्यूब 42 अध्याय में अय्यूब के जो 3 मित्र थे, परमेश्वर ने उन तीनों मित्रों को बोला, अय्यूब के मित्रों को, कि तुमने मेरे विषय में बहुत गलत बातें बोली हैं, तुमने मेरे विषय में सही बातें नहीं बोली हैं, इसलिए मैं तुमको दंडित करूंगा, मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर अनलीश हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। इसलिए अय्यूब से कहो कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। किससे कहो? अय्यूब से कहो कि वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे। अय्यूब कौन था? अय्यूब वो व्यक्ति था जिसका संबंध परमेश्वर के साथ था। अय्यूब वो व्यक्ति था जिसका रिलेशनशिप सीधा परमेश्वर के घर से था। और बाइबल हमको बताती है कि अय्यूब ने अपने तीनों मित्रों के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, जब आपके जीवन में ऐसा मोड़ आता है, ऐसा समय आता है, मैं जानता हूँ बहुत सी निराशा विश्वासियों के जीवन में आ जाती है, पर आप निराश ना होकर के उस व्यक्ति को खोजिए जिसका संबंध बेतेल से है और वो आपके लिए प्रार्थना करेगा और आपका दुख निश्चय आनंद में बदलेगा। वहाँ पे बाइबल मेरे और आपको आगे बताती, 1 शमूएल 10वें अध्याय के 3 पद में, कि 3 जन बेतेल को जाते हुए परमेश्वर के पास तुझे मिलेंगे और वो जो 3 जन जो रहेंगे, 3 व्यक्ति रहेंगे, उनके पास 3 अलग अलग वस्तुएं होंगी। जो पहला व्यक्ति होगा उसके पास बकरी के 3 बच्चे होंगे। दूसरा व्यक्ति जो है उसके पास 3 रोटियां होंगी और तीसरा व्यक्ति जो है उसके पास 1 कुप्पा दाख मधु होगा। ये 3 चीज़ परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता शमूएल के द्वारा शाऊल को परमेश्वर ने बोला था। अब ध्यान दीजिए, हर एक चीज़ों का विशेष सिग्निफिकेंस है, हर एक चीज़ों का विशेष महत्व है। पहला व्यक्ति जो था वो 3 बकरियां रखा हुआ था। क्यों बकरी रखा हुआ था? क्वेश्चन आता है, उसके हाथ में क्यों बकरियां थी या 3 बकरी के बच्चे क्यों थे? इसका जवाब बाइबल मेरे और आपको बताती। प्रिय भाई और बहनों, इसका जवाब आपको मिलेगा लय व्यवस्था, उसका 16वां अध्याय और उसका 20वां पद। जल्दी से आप अपनी बाइबल में ओपन करके आप इसे देख लीजिए या कहीं पर लिख लीजिए। आप इसे बाद में खोल करके आप इसे मनन करिएगा और पूरे उस चैप्टर को या उस पद को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लय व्यवस्था 16वें अध्याय के 20वें पद से नीचे की ओर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा, और आपकी बाइबल में हेडिंग मिलेगा 16 के 20 में, प्रायश्चित का बकरा। प्रायश्चित का बकरा आपको आपकी बाइबल में दिख रहा है, अभी आपको आपकी बाइबल में वो हेडिंग दिख रहा होगा।
वहाँ पे परमेश्वर पिता ने जो इसराइल का पहला महायाजक था, कौन था इसराइल का पहला महायाजक? हारून। इसराइल के पहला महायाजक हारून को परमेश्वर ने बोला था कि तू इसराइल के पापों की प्रायश्चित के लिए, पापों की क्षमा के लिए तू इसराइल के पापों का अंगीकार करना और एक बकरा लेकर के आना और उस बकरे के ऊपर हारून तू अपने हाथ को रखना। मैं आपको बताना चाहता हूं और मैंने इसे आपके साथ मैं बांट भी चुका हूं, शेयर भी कर चुका हूं इन बातों को, कि दो प्रकार के प्रभु के जो जन होते हैं। पहला जन जो भविष्यवक्ता होता है, भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से वचन पाता है और वो पूरी प्रजा को वचन को देता है। वहीं जो याजक होता है वो प्रजा से हर एक चीज़ों को लेता है, प्रार्थना निवेदन को लेता है, रिक्वेस्ट को लेता है और परमेश्वर को देता है। सो याजक जो है वो पूरी कलीसिया को वो रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने बोला था कि तुम्हारा महायाजक पवित्र होना चाहिए, निष्पाप होना चाहिए, उसके सोच विचार अच्छे होने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर महायाजक को देख करके प्रजा का न्याय करते थे। यदि महायाजक पवित्र है तो यदि महायाजक पवित्र है और पूरी इस्राएल की प्रजा पापी है तो उस महायाजक के कारण उस पापी प्रजा को परमेश्वर पवित्र गिनते थे। परंतु पूरी इस्राएल की प्रजा पवित्र है और याजक पापी है तो उस याजक के कारण परमेश्वर पूरी प्रजा को पापी घोषित कर देते थे। तो याजक की एक बहुत बड़ा रोल था और आज भी याजक का बहुत बड़ा रोल है प्रिय भाई और बहनों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मेरे और आपको बताती है इब्रानियों 7वें अध्याय में कि मलकीसेदेक के आदेश से हमारा एक ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, जो पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो महायाजक है प्रिय भाई और बहनों, उसके सोच विचार हमेशा पवित्र हैं, उसके कार्य हमेशा सिद्ध हैं, वो जो भी करता है उसमें वो सिद्ध है, उसके जो विचार हैं वो परम पवित्र विचार हैं, क्योंकि हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। सो उस महायाजक के द्वारा परमेश्वर आपके विचारों को पवित्र देखते हैं, आपके जीवन को परमेश्वर सिद्ध देखते हैं, आपके चाल चलन को परमेश्वर पवित्र देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर महायाजक के द्वारा प्रजा को परमेश्वर पिता देखते थे या प्रजा का न्याय करते थे। तो हारून को परमेश्वर ने बोला कि तू सारे इस्राएल की पापों का प्रायश्चित करके तू अपना हाथ उस बकरे के ऊपर तू रखना, और जब तू अपना हाथ उस बकरे के ऊपर रखेगा तो जो इस्राएल का सारा पाप है वो उस बकरे के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। ध्यान से समझिए प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे हारून खड़ा हुआ है जो कि इसराइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसराइल को दर्शा रहा है, और इसराइल की प्रजा ने पाप किया है तो हारून इसराइल के पापों को लेकर के खड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर एक बकरा है जो प्रायश्चित का बकरा है, वो निष्पाप है, उस बकरे में कोई भी पाप नहीं है, उस बकरे में कोई भी गलतियां या कोई भी गंदगी नहीं है। एक पाप को दर्शा रहा है, एक निष्पाप को दर्शा रहा है। सो परमेश्वर ने हारून को बोला कि तू उस निष्पाप बकरे के ऊपर अपने हाथ को रखना। तो हारून जो इसराइल के पापों को उठाया है, जब वो उस बकरे के ऊपर उसने हाथ को रखा तो पूरे इसराइल का पाप उस बकरे में आ गया। लय व्यवस्था 16वें अध्याय के 20 से नीचे की ओर जब आप पढ़ते जाओगे आपको बहुत क्लियर ये सारी बातें हो जाएंगी। और परमेश्वर ने बोला कि उस बकरे को तुम जंगल में छोड़ देना। आपकी बाइबल में जो जंगल शब्द आया है वो हमारी, आप ये मत सोचिएगा कि वो हरा भरा जंगल है। इंग्लिश में लिखा हुआ है विल्डरनेस और इब्रानी में लिखा हुआ है मिदबार, जिसका मतलब होता है डेजर्ट, मरुभूमि या मरुस्थल। जो रेत वाला एरिया आप देखे होंगे डेजर्ट, उसे बोला जाता है विल्डरनेस या मिदबार, जिसका अनुवाद हमारी हिंदी बाइबल में जंगल हो गया है। तो परमेश्वर ने बोला कि उस बकरे को तुम डेजर्ट में, मरुभूमि में तुम छोड़ देना, जो इसराइल के पाप को उठा करके इसराइल की छावनी से दूर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? दूर ले जाएगा। अब प्रिय भाई और बहनों, इसे बहुत ध्यान से समझिए। कलवरी के क्रूस के ऊपर मैं और आप, हमने हर एक प्रकार का गलत काम किया, हमने हर एक प्रकार के पाप किए, परंतु हमारे लिए परमेश्वर ने एक निष्पाप मेमने को परमेश्वर ने रखा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब यीशु को देखा तो उसने क्या बोला? यूहन्ना ने बोला, देखो परमेश्वर के मेमने को जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जैसे वो बकरा, प्रायश्चित का बकरा जो इसराइल की छावनी से पाप को उठा करके मरुभूमि में वो पाप को ले गया, उसी प्रकार से यूहन्ना ने जब यीशु को देखा उसने बोला
कि देखो परमेश्वर के मेमने को, द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड, जो सारे संसार के पाप को उठा ले जाता है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को उठा करके वो मरुभूमि, वो मरुस्थल, वो डेजर्ट, कलवरी के क्रूस के ऊपर हमारे पापों को, जो क्रूस है उसे उठा करके धीरे धीरे हमारे जीवन से, हमारे परिवार से, हमारे आसपास से वो कलवरी के क्रूस के ऊपर हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ले गए। और हमारे पापों के बदले वो क्रूस की कलवरी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे बलिदान हुए। और आगे परमेश्वर ने हारून को बोला कि हारून, जब तू पवित्र स्थान से बाहर आए, आप अपनी बाइबल खोले हैं यदि लय व्यवस्था 16वां अध्याय, तो मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ देता हूँ। परमेश्वर ने हारून को बोला कि जब तू पवित्र स्थान से बाहर आएगा तो अपने वस्त्र को वहीं पर उतार देना। लय व्यवस्था 16वां अध्याय। ये सारी भेद की बातों को आज पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं प्रिय भाई और बहनों, ये सारी अमेजिंग बातों को। 23वें पद को बहुत ध्यान से देखिए, लय व्यवस्था 16 का 23। तब हारून मिलाप वाले तंबू में आए, परमेश्वर पिता बोल रहे हैं, और जिस सनी के वस्त्र को पहने हुए उसने पवित्र स्थान में प्रवेश किया था उन्हें उतार कर वहीं पर रख दे। जिस वस्त्र को पहन करके हारून पवित्र स्थान में प्रवेश किया था उसको उतार करके वहीं पर रख दे। आज के लिए हम यही इस पॉइंट पर बस हम मनन करेंगे क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर हमको प्रेयर में भी जाना है। बाकी को हम अगले सर्विस में हम कंटिन्यू करेंगे। तो इस पॉइंट को हम मेडिटेट कर लेते हैं जो यहाँ पे भेद पवित्र आत्मा हमारे लिए रखे हैं। क्यों परमेश्वर ने हारून को बोला कि तू उस वस्त्र को तू उतार करके वहीं पे छोड़ देना? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो बकरा इस्राएल के पाप को उठा करके वो दूर मरुभूमि में चला गया, तब परमेश्वर ने बोला कि तू अपने वस्त्र को उतारना। जब पाप तुमसे, तुम्हारी छावनी से दूर हो जाएगा, तब तू हारून अपने वस्त्र को वहां पे उतारना, जो सनी का वस्त्र तू पहना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह जब वो क्रूस में बलिदान हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो तंबू था, मिलाप वाला तंबू, जिसको इंग्लिश में टैबरनेकल बोला जाता है, टैबरनेकल इंग्लिश में और हिंदी में मिलाप वाला तंबू, उसमें पवित्र स्थान जो था और पवित्रों का पवित्र स्थान, जिसको इब्रानी में कदोश कदोशिम बोला जाता है, होली ऑफ होलीज, जहाँ पे परमेश्वर के वाचा का संदूक रखा हुआ था और परमेश्वर ने बोला था कि करूबों के बीच से अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान होकर के मैं तुमसे मिला करूँगा। उस पवित्रों के पवित्र स्थान और पवित्र स्थान, उन दोनों को एक पर्दा जो है वो अलग करता था। एक पर्दा जो है, सनी का कपड़ा जो था, पर जो पर्दा था वो दोनों को अलग करता था। यदि मैं पवित्र स्थान में बताऊं तो जैसे ही याजक जो है वो पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, तो पवित्र स्थान की दाहिनी ओर में रखा हुआ था टेबल ऑफ शॉब्रेड। शॉब्रेड का मतलब होता है वो टेबल रखा हुआ था जिसमें 12 खंड थे, और उसमें 12 खंड जो कि इसराइल के 12 गोत्र को दर्शाता है, और 12 खंड में मन्ना रखा हुआ था जो कि इसराइल के 12 गोत्र को दर्शाता है। लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड जिसे हम बाएं हाथ बोलते हैं, बाईं ओर मेनोरा रखा हुआ था, जिसको आप 7 दीवट भी आप बोलते हैं और 7 ब्रांच कैंडलेब्रा बोला जाता है और इब्रानी में मेनोरा बोला जाता है। वो बाईं ओर रखा हुआ था और सामने में रखा हुआ था धूप की वेदी, ऑल्टर ऑफ इंसेंस, और उस धूप की वेदी के पीछे में था वो पर्दा जो पवित्रों के पवित्र स्थान को और पवित्र स्थान को अलग करता था। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुए, तब प्रभु यीशु मसीह ने चिल्ला करके कहा, पूरा हुआ, फिनिश्ड। हमारे सारे पापों को जब परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दंडित कर दिए हमारे अपराधों के लिए। इस चीज़ को भी प्रिय भाई और बहनों आप जान करके रखिए कि एक पापी मनुष्य अपने पाप के बदले में दाम अदा नहीं कर सकता। आप विचार करिए कि यदि आपके जीवन में पहले से ही करोड़ों और अरबों रुपए का कर्ज है, तो आप कहाँ से बैंक में आप अपने कर्ज को अदा कर पाओगे, क्योंकि आप पहले से ही कर्जदार हो। उसी जगह पे आप प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर हो सके तो कोई धनी व्यक्ति आ करके मेरे कर्ज को अदा कर दे। इसीलिए पुराने नियम में भी जब आप देखोगे तो एक पापी मनुष्य एक निष्पाप मेमना लेकर के आता था, जो पाप बलि और मेल बलि और होम बलि और दोष बलि वो चढ़ाता था परमेश्वर को। परमेश्वर ने बोला था तुम्हारा जो मेमना हो वो 1 वर्ष का हो, निष्पाप हो, निष्पाप हो, निष्पाप हो, कोई भी पाप ना हो और उसकी कोई भी हड्डियां टूटी हुई ना हो, उसमें कोई भी दाग धब्बा ना हो, क्योंकि एक निष्पाप व्यक्ति ही
पापी व्यक्ति के बदले में दाम को अदा कर सकता है। और यीशु मसीह वो निष्पाप थे, निष्पाप हैं और हमेशा निष्पाप रहेंगे। वो हमारे पापों के बदले वो क्रूस में बहुत बड़े दाम को वो अदा किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, तुम्हारे जीवन में कितने कर्ज हैं? 10 करोड़ रुपए तुम्हारे जीवन के कर्ज हैं, तुम्हारे पाप, मैं तुम्हारे लिए 1 अरब मैं क्रूस में चुकाता हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में मेरे और आपको NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको दिया है कि हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आज जब शैतान आपको आकर के बोलता है ना कि आपके जीवन में पाप है, आपके जीवन में गलतियां हैं, अपना NOC शैतान को दिखाइए। आपका NOC क्या है? यीशु मसीह का क्रूस। शैतान को बोलिए कि शैतान जा, उस क्रूस में जा करके देख, मेरा जो कर्ज है वो ऑलरेडी अदा हो चुका है एक धनी पुरुष के द्वारा जो निष्पाप है, जो मेरे लिए मेरे 10 करोड़ के बदले में 1 अरब दाम को उसने क्रूस में चुकाया है। सो प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पापों के लिए जब बहुत बड़े दाम को वो अदा किया और यीशु ने बोला पूरा हुआ, फिनिश्ड, सारे काम पूरे हो चुके, तब बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जो मंदिर का जो पर्दा था वो ऊपर से नीचे तक फट गया। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। अब ध्यान दीजिए प्रिय भाइयों और बहनों कि ये पर्दा क्या है। फाइनली ये मैं इस वर्स को दिखा करके, इस पद को दिखा करके आज की इस मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। जल्दी से आप इस पर्दे को देख लीजिए, आप देखना चाहते हैं तो इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 19 से लेकर के 21 पद तक, वहाँ पे बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हुआ है। कहाँ? पवित्र स्थान में, उसी पवित्र स्थान में जहाँ हारून प्रवेश किया था, उसी पवित्र स्थान में हमें प्रवेश करने का हियाव हुआ है जो उसने, यीशु ने उस पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर के हमारे लिए अभिषेक किया है। तो वो जो पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा वो क्या है आपको मालूम है? आपकी बाइबल बोलती है, बाइबल में लिखा हुआ है, हमारी बाइबल बोलती है उस पर्दे अर्थात, उस पर्दे का मतलब होता है यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह का शरीर। उस शरीर को परमेश्वर ने क्रूस में, परमेश्वर ने उसे फाड़ दिया। जब यीशु ने बोला पूरा हुआ, इसका मतलब यीशु की बॉडी जो है वो पूरी तरह से टॉर्न हो गई, फट गई। और उसके बाद 21वें पद में बाइबल बोलती, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। देखिए सारी बातें जुड़ी हुई हैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से। हारून को क्यों परमेश्वर ने वस्त्र उतारने के लिए बोला? हारून कौन था? हारून इस्राएल का पहला महायाजक था। पूरे इस्राएल की प्रजा के ऊपर पहला महायाजक हारून था। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? मलकीसेदेक के आदेश से हमेशा युगानुयुग के लिए मेरे और आपके महायाजक हैं प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने हारून को बोला, जब तू पाप को उठा करके वो बकरा चला जाए, अपने वस्त्र को उतार देना। परमेश्वर पिता एक्चुअली में, परमेश्वर का हृदय पूरी तरह से अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह से भरा हुआ है। ये सारी बातें जो परमेश्वर ने बोली, सारी चीज़ें जो परमेश्वर ने दी और परमेश्वर ने लोगों को समझाई, ये और कुछ नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर बातें कर रहे हैं। अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की उस अनुग्रह और भेद की बातों को परमेश्वर पिता उन लोगों को पुराने समय में परमेश्वर ने उन्हें बताया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी इम्माउस के मार्ग में, क्योंकि लय व्यवस्था जो है ये मूसा के द्वारा लिखा गया है और शमूएल जो है ये भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है, तो यीशु मसीह ने मूसा और सारे भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके अपने विषय लिखी बातों का अर्थ उनको प्रभु ने समझा दिया। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम मूसा की पुस्तक से ही, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से ही हम यीशु मसीह के विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ हम पवित्र आत्मा के द्वारा उन भेदों को मैं और आप हम सीख रहे हैं, हम समझ रहे हैं। वाह, हालेलुया! किस प्रकार पवित्र आत्मा इन भेदों को आज मेरे और आपके लिए प्रकट कर रहे हैं। सो प्रिय भाइयों और बहनों, इस चीज़ को आप जान करके रखिए कि वहाँ पे जो एक व्यक्ति है, 3 व्यक्ति बेतेल को जा रहे थे। यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा और मैं क्लोज करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगले हफ्ता जब हम जुड़ेंगे तो आप इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि हम 3रे पद से ही, क्योंकि इन देखिए एक पद में ही मनन करते हुए हमको कितना ज़्यादा समय हो गया, क्योंकि जो भेद की बातें, जो मिस्ट्री, जो पवित्र आत्मा हमारे लिए इस अंत के समय में प्रकट कर रहे हैं प्रिय भाइयों और बहनों, ये अद्भुत है।
ये बयां से बाहर है जो प्रभु यीशु मसीह के भेदों को आज पवित्र आत्मा प्रकट कर रहे हैं। सो तीसरे पद में हमने सिर्फ तीसरे पद के आधे हिस्से को ही हमने देखा है। सो इस चीज़ को आप जान करके रखिए कि 3 व्यक्ति बेतेल को जा रहे थे परमेश्वर के पास। एक व्यक्ति के पास 3 बकरे थे, और वो बकरा क्यों था, बकरी का बच्चा क्यों था, वो और कुछ नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह की ऑफरिंग को, उनके क्रूस पर के पूरे कार्यों को दर्शाता है। दूसरा व्यक्ति जो था, जो 3 रोटियां रखा हुआ था, और तीसरा व्यक्ति जो 1 कुप्पा दाख मधु रखा हुआ था, और उसके नीचे की बातों को हम आने वाले अगले संडे में जब हम फिर से जुड़ेंगे, हम यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें आगे हम परमेश्वर के वचन में हम इसमें मनन करते जाएंगे। ये अभी हम शाऊल के अभिषेक को देख रहे हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये शाऊल का अभिषेक है। इसके बाद जो दाऊद के अभिषेक में परमेश्वर ने मुझे जो बातें दिखाई वो और भी अद्भुत है। सो आने वाले पूरे संडे में जब हम जुड़ते जाएंगे, पवित्र आत्मा इन भेदों को हमारे लिए प्रकट करते जाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आज इस पार्ट 1 में, इस पहले भाग में जो कि पुराने नियम से था, आप आशीषित हुए हैं और आपने पुराने नियम में आपने प्रभु के भेद को, प्रभु के अद्भुत प्रकाशन को आपने पुराने नियम में आपने देखने के लिए पाया है। सो प्रिय भाई और बहनों, आप में से जितने भाई बहन आज इस शाम को आप जुड़े हुए हैं और जो इस YouTube के द्वारा सेकेंडरी में मुझे सेकेंड वीडियो की जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, आपने यदि अभी तक इस अद्भुत प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण नहीं किया है और आज की शाम को आप बोल रहे हैं कि अर्पित मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहता हूँ। जब आप प्रेरितों के काम में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको 8 बार ये दृष्टांत मिलेगा या 8 बार ये पढ़ने का आपको वर्णन मिलेगा जब लोगों ने, जब यीशु मसीह के वचन को, अनुग्रह के सुसमाचार को जब लोगों ने सुना तो उन्होंने चेलों से, प्रभु के डिसाइपल से उन्होंने पूछा कि हे भाइयों हम क्या करें, हे भाइयों हम क्या करें। वो जो जेलर था उसने पूछा, हे भाइयों सर व्हाट वी डू नाउ, अब हम क्या करें। तो उनका बहुत सिंपल सा जवाब था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सो प्रिय भाई और बहनों, मेरे पीछे आप सब प्रेयर करिए, एक छोटी सी प्रेयर जो यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं। उसके बाद जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पे आई हुई है, एक एक लोगों के लिए हम नाम लेकर के प्रेयर करेंगे, क्योंकि आज प्रभु की प्रेजेंस हमारे बीच में है और प्रभु का हृदय है। प्रभु चाहते हैं हर एक लोगों को चंगा करने के लिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इससे पहले हम प्रेयर में जाएं, कि आज आपकी जो प्रार्थना है, प्रभु उस प्रार्थना का जवाब बस नहीं देंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना का बढ़ करके आपको जवाब देंगे। आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको आज की सर्विस की अंत में प्रेयर के द्वारा आपको मिलेगा। जैसे वो कोढ़ी मत्ती 8वें अध्याय में उसने बोला, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने क्या किया? यीशु ने उसे छू दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई छुएगा, क्योंकि कोढ़ी को कोई नहीं छूता। प्रभु ने उसे छू करके उसे चंगा बस नहीं किया, परंतु प्रभु ने उसे फिर से उसे मनुष्य बनाया, क्योंकि कोढ़ियों को कोई नहीं छूता था। तो उसके मन में यही विचार थी कि अब मैं मनुष्य रहा ही नहीं, क्योंकि मैं कोढ़ी हूँ, कोई मुझे नहीं छूता है। प्रभु ने उसे छू करके उसे वापस मनुष्य बनाया और उसकी प्रार्थना का बढ़ करके प्रभु ने जवाब दिया। सो जितने लोग, जितने भाई बहन प्रभु को आज की शाम ग्रहण करना चाहते हैं, आप मेरे पीछे प्रेयर करिए और यीशु को अपने जीवन में आप ग्रहण करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किया अब्बा पिता, कि आपने मुझे आशीष दिए कि मैं आपके वचन से अपने उद्धारकर्ता, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के बारे में, उस भेद के बारे में और उनके क्रूस पर के पूरे कार्यों के बारे में मैं जान सका अब्बा पिता। और आज इस शाम में मैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में मैं पूरे मन से मैं जान चुका हूँ अब्बा पिता, कि यीशु मसीह वो आपके प्यारे बेटे हैं जो इस पृथ्वी पर मेरे पापों के लिए आए और मेरे सारे पापों को, सारे अधर्मों को, सारी बीमारियों को, रोगों और दुखों को निश्चय अपने ऊपर लेकर के वो क्रूस में बलिदान हुए और मेरे पापों के लिए वो मारे गए। परंतु तीसरे दिन वो मृतकों के बंधन को तोड़ करके वो फिर से जी उठे और उनके जी उठने के द्वारा परमेश्वर पिता, मैं आप में धर्मी डिक्लेयर हो चुका हूँ, मैं धर्मी घोषित हो चुका हूँ। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह के द्वारा आज मैं आपकी धार्मिकता हूँ। प्यारे पिता, आज इस शाम में मैं पूरे मन से मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से मैं अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है, आज से युगानुयुग के लिए। अब्बा पिता,
अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए। अब से मैं आपकी आत्मा के चलाए में चलूँगा, क्योंकि मैं आपका प्यारा बेटा और आपकी प्यारी बेटी हूँ। और आज मैं विश्वास से आपको पुकारता हूँ, हे अब्बा, हे पिता। आज से आप मेरे अब्बा पिता हैं, मैं आपका बेटा हूँ और मैं आपके प्रेम में और आपके अनुग्रह में मैं विश्राम करता हूँ। धन्यवाद अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। यदि आपने ये प्रेयर की है, अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। सारी पुरानी बातें बीत चुकी, सारी चीज़ें नई हो गई हैं। सो जितनी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, एक एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, क्योंकि इस अंत के समय में जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, हमको परमेश्वर की सुरक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और आप सबको सुनने के लिए मिल रहा होगा कि कोविड-19 के न्यू स्ट्रेन्स देखने के लिए मिल रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट के रूप में, ब्लैक फंगस के रूप में, ओमिक्रॉन के रूप में, मंकी पॉक्स के रूप में, और नए नए वेरिएंट इस संसार में कोविड-19 के आ रहे हैं। तो हमको इस संसार में हम हैं, पर हम इस संसार के नहीं हैं, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के हैं। तो इस संसार में हमको परमेश्वर की सुरक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सो जब मैं आपके लिए प्रेयर करता हूं, तो हाँ और आमीन के साथ आप इस प्रेयर को ग्रहण करें, और फिर पर्सनली जो प्रेयर रिक्वेस्ट आई हुई है उसके लिए हम प्रेयर में जाएंगे। तो अपने मन को प्रेयर में लगाइए और प्रभु यीशु मसीह को अभी अपनी आंखों को बंद करके क्रूस में देखिए। प्यारे अब्बा पिता, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक लोग जो मेरी आवाज़ के अंदर में है, इस ऑनलाइन मीटिंग में और इस वीडियो के द्वारा जो मुझे सुन रहे हैं, मैं हर एक लोगों को प्यारे अब्बा पिता मैं आपके पास लाता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ अब्बा पिता कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक लोगों को स्पर्श करिए प्यारे अब्बा पिता यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ अब्बा पिता कि जो भाई बहन आज के इस ऑनलाइन सर्विस में जुड़े हुए हैं प्यारे अब्बा पिता, हर एक लोगों के जीवन को, हर एक विश्वासियों के जीवन को और उनके परिवार को, उनके घर घराने को अभी इसी वक्त मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के बाड़े में बांध देता हूँ प्यारे अब्बा पिता। अब्बा पिता, हमको नहीं पता कि संसार में कितने खतरे आ रहे हैं और कितने खतरे आएंगे। हमको ये विश्वास है कि आप हमारे रक्षक हैं और ना आप कभी ऊँघेंगे और ना आप कभी सोएंगे, परंतु आपकी आंखें हमेशा आपके डरवैयों के ऊपर लगी हुई है। सो मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता कि हम सबों को अपने अनुग्रह और अपनी सुरक्षा के पंखों तले यीशु मसीह के नाम से छिपा करके रखिए अब्बा पिता। भले ही संसार में कितने भी खतरे क्यों ना आए, हमारा विश्वास है कि आप उन खतरों से हमें प्रोटेक्ट करेंगे। हमारी ओर 1000 और हमारी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे अब्बा पिता। हम आपकी उस वचन को मांगते हैं कि वो हमारे पास ना आएगी, हमारे घर और घराने के पास ना आएगी। जितने लोग मेरे आवाज़ के अंदर में, मैं प्रार्थना करता हूँ अब्बा पिता कि इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब्राहम की आशीष से आशीषित करिए प्यारे अब्बा पिता। अब्बा पिता, अपने मुख का प्रकाश इनके और इनके परिवार के ऊपर चमकाइए, हमेशा इन पर अनुग्रहकारी रहिए। और मेरी प्रार्थना है अब्बा पिता कि जितने विश्वासी मेरे आवाज़ के अंदर में हैं, इन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता, इन्हें यीशु मसीह की पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से भर दीजिए अब्बा पिता, कि इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए और ये प्रभु यीशु मसीह को वचन में देखें। इनके जीवन का, इनके परिवार का, इनके कार्यों का जो केंद्र बिंदु हो वो प्रभु यीशु मसीह हो अब्बा पिता। और हम विश्वासियों के जीवन को जब बाहर के लोग देखें तो हमारे जीवन के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे अब्बा पिता, इस ऑनलाइन सर्विस में जितने भी विश्वासी जुड़े हुए हैं, जिनको नाना प्रकार की बीमारी है, तकलीफ है, जिनके घुटनों में दर्द है प्यारे पिता, जिनके पेट में दर्द है, जिनके सिर में दर्द है प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं अब्बा पिता कि आप यहोवा राफा हैं, चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक घुटनों का दर्द, हर एक पेट दर्द, हर एक कंधों का दर्द और हर एक सिर दर्द अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से दूर होने पाए। हर एक बीमारी आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से छूट गई है आज अभी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे अब्बा पिता उन विश्वासी भाई बहनों के लिए प्यारे अब्बा पिता, जो कि शैतान और अंधकार की शक्तियों के द्वारा सताए जाते हैं प्यारे पिता, जो आपके पास आने की कोशिश तो करते हैं, परंतु अब्बा पिता उनके ऊपर नाना प्रकार की
टोना जादू के द्वारा उन्हें रोका जाता है, उन्हें सताया जाता है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ जो इन विश्वासियों के जीवन को सता रही हैं, आज की शाम उन शक्तियों को, उन बंधनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपके जीवन से मैं तोड़ देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। और आज की शाम को मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वतंत्र घोषित कर देता हूँ। यीशु मसीह के लहू को मैं आपके जीवन में और आपके परिवार में बांधता हूँ। और आप परमेश्वर का वचन बोलता है कि जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया वो सचमुच में स्वतंत्र हो चुका है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे अब्बा पिता, और हर एक विश्वासियों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।